इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, एवरीबडी नोज इट। और मोदी जी का कहना है कि 2047 तक इसको एक डेवलप्ड कंट्री में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। सो न द क्वेश्चन इज़, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट रहती है जिसके बेस पे ये तय किया जाता है कि कोई कंट्री डेवलपिंग कंट्री है और कोई कंट्री डेवलप्ड कंट्री है। तो यहाँ पे हम दो कॉन्सेप्ट को समझते हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सेकंड वन इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ जो बेसिकली आपके पैसे से रिलेटेड होता है, जिसमें बेसिकली आपकी जो नेशनल इनकम होती है, पर कैपिटा इनकम होती है और जीडीपी रहती है, उसको काउंट किया जाता है। मेनली आपकी इकोनॉमी को इसमें ज़्यादातर देखा जाता है। वहीं हम जब दूसरी तरफ बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इसमें ज़्यादातर फोकस किया जाता है आपके यहाँ पे पॉवर्टी लाइन किस तरीके से है, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनाया जाता है, माल न्यूट्रिशन किस तरीके से यहाँ पे टारगेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपकी जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहती है उसमें कितना ज़्यादा इंक्रीजमेंट देखने को मिलता है, जो माल न्यूट्रिशन है कितने बच्चों के पास कितना अच्छा खाना जा रहा है उसको देखा जाता है, क्या प्रॉपर डाइट उनको फॉलो करके दी जा रही है उसको फॉलो किया जाता है। आपके यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है, स्किल बेस्ड एजुकेशन, क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन, एक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एजुकेशनल एरिया आपका देखा जाता है। और वहीं आपका जो हेल्थ सेक्टर रहता है उसमें कितने सारे ऐसे लोग हैं जो इन सारी चीज़ों से बाहर निकल के आते हैं और कितने सारे ऐसे जो लोग हैं जो अभी भी बहुत सारी ऐसी डिसीज़ेज़ रहते हैं जिनका शिकार होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए साथ ही आपका जो इन्वायरमेंट रहता है कि वो किस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो सस्टेनेबिलिटी के साथ में देखी जाती हैं वो सब चीज़ें आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में की जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे देखा जाता है बहुत सारा करप्शन। हमारे यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी के नाम पे बहुत ही ज़्यादा ऐसे चांसेस मिलते हैं कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाता है। हम लोग आज के दिन पे बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं जहाँ पे कहीं रोड गिर रहे हैं, कहीं रोड ख़राब हो रहे हैं, कहीं पे ब्रिज गिर रहे हैं। तो अभी जो रीसेंट केस निकल के आया था राजस्थान में जो 7 बच्चों की मौत हो गई, उसका रीज़न भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है कि वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बिल्ड नहीं किया गया था, यानी कि वहाँ पर जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्ड किया गया था, जिसकी वजह से वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाता है और वहाँ पर 7 बच्चों की मौत हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या हम भी एक डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा सकते हैं? क्या हम सिर्फ ऊपर से डेवलप्ड बनना चाहते हैं या फिर हमारी जो ग्राउंड रियलिटी रहती है हम उस पर भी काम करना चाहते हैं? तो आप लोग ज़रूर से बताइएगा कि आप लोग भारत में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे या फिर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिसिप्लिन को प्रेफर किया जाता है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल हमारी गवर्नमेंट की नहीं बल्कि एक इंडिविजुअल की भी होती है कि गवर्नमेंट जिस तरीके से रूल्स बनाती है, लॉज बनाती है, हम लोगों को भी उसी पेशेंस के साथ, उसी डिसिप्लिन के साथ उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बेस पे चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सो मच।